नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ हमें कांटेक्ट करें। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे पहले, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर उनका एक्शन और आपके लिए गाइडेंस। नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, सेपरेशन में हो, आपका प्यार है, क्रश है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है जिससे आप ये प्यार करते हो या रिलेट करते हो। क्योंकि कुछ लोगों ने हमें पूछा था कि क्या क्रश के लिए हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं टॉरस। क्रश तो प्यार ही हुआ, एक तरफा सही, लेकिन प्यार तो है, आप तो करते हो ना। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं टॉरस। इस रीडिंग को आप 18 से 24 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान दो चीजों में उलझा हुआ है। एक तो ये ईगो में है, आपने उनको अपमानित किया, कुछ ऐसी कही, ह्यूमिलिएट किया, छोटी बड़ी कुछ बातें कही, बहुत ज्यादा अपमानित किया है। ये उस बात से परेशान है। ये अपने आप को ये परेशान पा रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, अरे मैंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। साथ ही साथ ये अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा। ये गिव अप करना नहीं चाहते और हिम्मत से ये खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये उतना स्टेबल नहीं है, हो सकता है कि इनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे कम है, इसीलिए आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया जो कि इन्होंने दिल पे लगा लिया। और हो सकता है कि इसीलिए आपने उनके साथ रिश्ता भी तोड़ना चाहा। इस अपमान को ये बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, ये दर्द में है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है। यूनिवर्स से ये पूछ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। तो ये मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी को कमाने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत करके ये अपने खोए हुए सम्मान पाने की कोशिश ये जरूर कर रहा है। अभी ये उस रिश्ते के बारे में उतना नहीं सोच रहा है जितना कि अरे बात नहीं हो रहा है, मेरे क्या होगा। उनको ये दुख है कि उनको अपमानित किया गया और ऐसा क्यों क्या किया गया। ये अपने अपमान को सम्मान में बदलने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं टॉरस। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं।
10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं कहूँ कि आपसे क्या चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये इंसान रिश्ते से ज्यादा ये खुद के बारे में सोच रहा है। 7 ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ नहीं आपसे उम्मीद कर रहा है। ये जानता है, ये इंसान यही उम्मीद कर देख रहा है कि आप जो है दूर से उनको देख रहे हो, दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इनकी मजबूरी को आप नहीं समझ रहे हो। आप चाहते तो इस रिश्ते में एक्शन ले सकते थे, आप चाहते तो रिश्ते को सही करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ये कंफ्यूजन में है और आप जो हो खुद कंफ्यूजन में हो, और आपको इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है ये खुद आप भी नहीं जानते हो। ये आपसे उस तरीके से कोई उम्मीद नहीं रख रहा है। इनको पता है कि आप कंफ्यूजन में हो, क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं है ये इंसान जितना कि आप हो। आप चाहे तो एक्शन ले सकते हो लेकिन नहीं ले रहे हो, इसीलिए ये खुद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा है। बार्डन का कार्ड भी आया है कि इनके लिए तो अब ये रिश्ता एक बार्डन सा महसूस हो रहा है कि जब तक ये खुद को स्टेबल ना बना ले तब तक ये आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में शायद ही सोचेगा, क्योंकि आप दूर से उनको ऑब्जर्व भी कर रहे हो और अगर आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, लेकिन आप खुद कंफ्यूजन में हो कि इसी रिश्ते में हमें रहना है या नहीं रहना है, इसीलिए आपसे भी कोई उम्मीद नहीं रख रहा है। देख लेते हैं अगर ये खुद कभी सोचेगा अपने लिए एक्शन लेने के बारे में तो क्या सोचेगा। हालांकि ये रीडिंग तो 18 से लेके यानी 8 से लेके 24 जुलाई तक की है। देख लेते हैं इनमें ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगी या नहीं इन वक्त में। और ये बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी है। देख लेते हैं ये खुद से एक्शन लेने के बारे में सोचेगा या नहीं, क्या सोच रहा है ये इंसान। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और द सन का कार्ड है। ये इंसान कोई ना कोई डिसीजन तो जरूर लेगा। जो भी डिसीजन लेगा या तो ये किसी की मदद से लेगा या फिर किसी के साथ मिलके कोई काम करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। और ये एक मेजर खुशी को भी मैनिफेस्ट करेगा। तो एक्शन लेने से पहले ये 10 बार सोचेगा किसमें उनकी फायदा है। अगर ये खुद को स्टेबल पा जाता है, अगर इसमें उनकी फायदा है, अगर ये किसी के साथ बात करके, किसी के साथ कोई काम शुरू करके या फिर किसी की मदद से उनको ये लगेगा कि इस रिश्ते में हमें रहना है, तो ही ये एक्शन ले सकते हैं। सन का कार्ड है, ये किसी मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान या तो अगर खुद को आपको बच्चों की तरह देखता है कि चलो ये बोल दिया, उनके मुंह में जो आया बोला, तब भी ये एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं सोचता है तो अपनी खुशी के बारे में ये सोचेंगे, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी स्टेबिलिटी। एक्शन इनको लेना है लेकिन हो सकता है जिसमें इनका फायदा हो वो वैसा कोई एक्शन ले। रिश्ते में आने से ज्यादा अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कोई एक्शन लेना पड़े, अगर ये आपके साथ काम करता है और उसमें उनको फायदा है, रिश्ता भी है, काम भी रहेगा, तो ये एक्शन ले सकते हैं आपके बिहार में। वरना ये एक्शन काम के लिए लेंगे। हालांकि ये नो कांटेक्ट का रीडिंग है, लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से अपने काम को लेके फोकस्ड है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो।
अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो ये परिवार के लिए सोच के एक्शन ले सकता है, बच्चों के लिए सोच के एक्शन ले सकता है। 10 of Pentacles, 6 of Cups एंड 7 of Swords। आपके मन में उनके लिए प्यार है, लेकिन आप उस चीज को छुपा रहे हो। जैसे कि आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, नहीं ले रहे हो, आप कंफ्यूजन में हो। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी इमोशन को जिस तरीके से छुपा रहे हो, उस तरीके से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी इमोशन को क्यों छुपा रहे हो। अगर ये जरूरी ना है तो आप खुल के बात कर सकते हो। हमेशा चीजें छुपा के दूसरों की तरफ देख के अगर ये सोचोगे ये समझ जाएगा मुझे देख के, हर कोई ऐसा नहीं समझता है। तो अगर आपको छुपाना जरूरी नहीं है अपने इमोशन को, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो और आप भी पारिवारिक सोच में हो, तो आप अपनी इमोशन को क्यों छुपा रहे हो। जो सच्चाई है उसके साथ आगे बढ़े, अगर आपको लगे तो। ये आपकी निर्णय होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।